हो? पिताजी, मैं अपनी भाग से खाती हूँ, मैं अपनी भाग से जीती हूँ, मैं अपनी भाग से सोती हूँ, सुना और मैं मंत्री। अपनी भाग से इस महल में रहती हूँ। सुनाई दिया तुम्हें? हमें तो सुनाई दिया क्या महाराज। सब कहा बोलो? लगता है महाराज शायद आपको सुनाई नहीं दिया, क्योंकि अभी अभी चंपा साफ साफ लफ्जों में बोल रही है कि पिताजी मैं अपने कर्म भाग से खाती हूँ, अपने कर्म भाग से रहती हूँ और अपने कर्म भाग पर चलती हूँ। अभी अभी चंपा ने कही है, दोबारा पूछ लिया जाए। क्या चंपा ये बात कही है? अभी मेरे कानों में तक यही आवाज आया। चंपा हाँ, बेटी, तुम किसके भाग से खाती हो, किसके भाग से सोती हो, और तुम्हारा भाग विधाता कौन है? जरा एक बार और बताओ। पिताजी, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं अपनी भाग से खाती हूँ, मैं अपनी भाग से जीती हूँ, मैं अपनी भाग से सोती हूँ, और मेरा ही एक ही भाग विधाता जो है वो एक ईश्वर है। इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। राय मंत्री जी हाँ रे। ए, ओ बाप काल का। ये तो मुझे भी सुनाई दिया कि चंपा अपने भाग से खाती है, अपने भाग से सोती है, उसके लिए भाग विधाता ऊपर वाला है। मंत्री जी चंपा अभी बच्ची है, हाँ। मैं उसे धीरे धीरे समझाकर इस बात को बुलवा दूंगा। जरा तुम साइड हो जाओ, और साइड हो जाओ। चंपा हाँ पिताजी। बेटी, एक बचपन में तुम दोनों बहन की मां मर के स्वर्गवास भगवान के पास चली गई। मैं तुम दोनों बहन का पालन पोषण अपने हाथ से किया हूं। ये बात तो सही है पिताजी। मैं अपने हाथ से तुम दोनों बहन को अपने जांग पर बैठा कर दूध भात खिलाया हूं बेटी। क्यों नहीं पिताजी? मैं अपने इसी हाथ से तुम्हारे नन्हे शरीर में कपड़ा पहनाया हूं। ये बात तो सही है पिताजी। मैं तुम्हें अपने गोदी में खिलाया हूं। ये बात सही है ये पिताजी। क्या है सब? जब तुम्हें नींद आता था तो मैं तुम्हें लोरी गा गा कर तुम्हें झूला पर झूला कर सुलाता था। ये बात सही है पिताजी। आज बेटी तुम्हारे लिए भाग विधाता ऊपर वाला है। आगे ये कबारिता बेटी हाँ पिताजी। ए भागता गई भी भाता गे हमारो, ए भागता भी भाता गे बेटी, हम ही छिकियोगे पिताजी नाता तुहरो ने जान मोरा ये जईतई हो पिताजी, चंपापुरा सा हरिया में पिताजी, नहीं माना बहो भागत हो भी दादा ना हो पिताजी। चंपा, हाँ पिताजी। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं बेटी, एक बार तो मुझे भाग विधाता कह दो कि ये बिजली सिंह सिपाही भी मुझे भाग विधाता कह देगा, पर तुम मुझे यही रट रही हो, एक ही बात को तुम रट रही हो कि पिताजी मैं भाग विधाता नहीं कहूंगी। ये बात मैं सही बोल रही हूँ पिताजी। राय मंत्री, राय चमेली, भैया चमेली, मंत्री हाँ हाँ जी। पिताजी। इधर आओ। तुम दोनों मिलकर, बेटी चमेली, हाँ पिताजी। तुम दोनों भाई बहन मिलकर चंपा को समझाओ कि चंपा मुझे भाग विधाता कह दे बेटी। ठीक है पिताजी। नहीं तो बेटी मुझे मजबूर होना पड़ेगा। एगो बात हम कहिए, क्या है? कनी देर के लिए यहाँ अंदर आराम करियो। हाँ मैं जा रहा हूँ अंदर। मंत्री जी मैं भाग विधाता हूँ, मैं चाहूँ तो दिन को रात, रात को दिन बना सकता हूँ। मैं हवेली जा रहा हूँ, चंपा को समझाओ
हम सबका समझा। उसे मनाओ कि मुझे भाग विधाता कह दे। अच्छा जी जी जी। चंपा हाँ भैया। चमेली के पूछी की हाल चाल छे। पूछी पूछी पूछी। हेलो हेलो। और ये चंपा समझल छे ठीक ठाक छे। तू कुछ कहे ले चाहे छी दे कही। हमरा तरफ से चंपा जे कहल को ठीक कहल। ठीक है भैया। बहन। हाँ बहन बोलो क्या बात है, इसलिए मुझे तुम बुलाई हो और क्या बात है, क्या तुम्हें पिताजी कुछ तो नहीं किए? बहन। हाँ बहन पिताजी ने बोलो। क्या बोला है कि सबसे पहले तो अपने बहन को समझाओ चंपा को, और समझाओ कि मुझे भाग विधाता एक बार भी नहीं मान रहा है। देखो बहन, इस चंपापुर शहर में एक बचपन में मेरी माँ मत की स्वर्गवास चली गई, लेकिन एक बचपन से मेरे पिताजी ने पोस पाल करके बड़े किए, और इस टाइम पिताजी मुझे कह रहे हैं कि बेटी मुझे भाग विधाता मान जाओ बेटी, लेकिन मैं कैसे पिताजी को भाग विधाता मान सकती हूँ, क्योंकि पिताजी एक जन्मदाता है, अन्नदाता नहीं बहन, इस बात को समझो। मैं पिताजी को कैसे भाग विधाता मान सकती हूँ? एक बात कहियो, एक बेर झूठो मूठो के कह न दी, ओकरा त लागे छो अनहर भ गेलो, अकल त बहुत नहीं भैया, मैं मर जाऊंगी लेकिन भाग विधाता कभी नहीं कहूंगी। शाबाश शाबाश भाई। किया तो ये बात सत्य छे, चांद सूरज और धरती आकाश पाताल गवाह छे कि ईश्वर केवल एक छे, दूसरा कोई नहीं। मेरा एक ही भाग विधाता जो इंद्र भगवान है वही है, दूसरा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। ठीक छे, समझ गली। और कहीं